गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, एक हमारे भाई साहब थे, तो उन्होंने बीएचयू से कभी केमिस्ट्री में एमएससी किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहीं पे क्वींस कॉलेज में वो पढ़ाते थे और इसी बीच उन्हें बर्लिन यूनिवर्सिटी से डीएससी करने का मौका मिला। तो वो जर्मनी चले गए और वहाँ से डीएससी करके वापस लौटे। तो किस्से उनके बहुत सारे हैं, मगर ये स्टोरी मैं, चूँकि इसमें अयोध्या और रामनगरी की पूरे देश में चर्चा है, इसलिए मैं उनके भगवान राम से जुड़े प्रसंगों की चर्चा करना चाहता हूँ। तो जब वो लौट करके आए तो उन्होंने बताया कि जर्मनी वाले रामचरितमानस को, कुछ लोग इसको एक कपोल कल्पित कथा बताते हैं कि ये तो ऐसी किस्से कहानी है। हालांकि जर्मन लैंग्वेज और हमारी संस्कृत में बड़ी समानताएं हैं और मैक्स मूलर ने संस्कृत पे काफ़ी काम किया और यहाँ पे मैक्स मूलर भवन बने हुए हैं। तो जर्मन्स की आम धारणा किसी धर्म की आलोचना की नहीं है, मगर वो सनातन धर्म को बहुत सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि मेरी भी मुलाकात एक जर्मन से हुई थी आगरा रेलवे स्टेशन पे। तो मैंने उससे बताया है कि हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो करीब करीब इसी तरह से वहाँ के लोगों ने रामचरितमानस का मजाक उड़ाया था। तो ये किस्सा मेरे गुरु जी थे स्वामी दक्षिणामूर्ति मिर्जापुर में, तो जिन्होंने मुझे धर्म और शास्त्र और क्या करना चाहिए, क्या उचित अनुचित का पूरा पाठ पढ़ाया। तो उनसे मैंने ये चर्चा की कि जर्मन्स की अवधारणा इस तरह की है हमारे इस ग्रंथ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये भी अवधारणा है उन लोगों की, तो आपके भाई साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर ये स्टोरी ही है तो स्टोरी कितनी खूबसूरत है, और इस तरह का कोई काव्य उनके पास हो, कोई ग्रंथ हो तो बताएं, जितना अच्छा हमारा ये ग्रंथ है। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की राम में आस्था नहीं है, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक बार इस ग्रंथ को तो पढ़िए आप और देखिए इसके, अगर कहानी भी पढ़ना जानते हैं तो इसमें एक से एक कथानक हैं जो कम से कम कल्पना तो नहीं किए जा सकते जब तक सच्चाई न हो। मतलब आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो कुछ हो ही न। तो उसी क्रम में एक मुझे अभी कहानी प्रभु राम के बारे में मिली है। इसको मैंने कौरा पे पढ़ा है और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भगवान राम श्रीलंका से लौटे और अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान सुनैना माता जी, मिथिला से सीता माँ की माता जी, उनका एक आग्रह आया भगवान राम के पास कि बुलावा आया कि मिथिला में आप पधारें। तो स्वाभाविक रूप से भगवान राम इसको मना नहीं कर सकते थे। तो प्लान हुआ कि भगवान राम और चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चूंकि राज्याभिषेक के दौरान हनुमान जी भी वहीं पे थे, तो ये हुआ कि हनुमान जी भी चलेंगे। अब ये खबर जब फैली तो सुग्रीव, नल, नील, बाकी लोग जो थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा पक्षपात है। हनुमान जी जा रहे हैं और चारों भाई जा रहे हैं और हम लोगों को आप छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हुआ कि चलिए, भगवान राम ने कहा सब लोग चलेंगे। अब जरा सोचिए कि मिथिला नरेश का जो राज दरबार था, वहाँ के जो तौर तरीके थे, उसमें बंदर और भालू
किस तरीके से पेश आते, डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठते, इसकी चिंता लक्ष्मण जी को सताने लगी। उन्होंने कहा कि मिथिला वालों की एक बड़ी आदत खराब है कि अगर आप वो मेहमान नवाजी कर रहे हों और आप कोई ऐसी धृष्टता कर जाएं जिससे कोई, तो न केवल आप अपनी बेइज्जती कर बैठेंगे बल्कि सालों साल वो आप पे टांट भी करते रहेंगे। ये वहाँ के लोगों की आदत है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ये तो ठीक तो है, ले चल रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या हरकत कर देंगे इसका कुछ पता नहीं। तो ये हुआ कि लक्ष्मण जी को ये कार्य सौंपा गया कि आप इनको ट्रेन करिए कि डाइनिंग टेबल पे कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे रहा जाता है, शयन कक्ष में कैसे सोया जाता है। बहरहाल उन्होंने सारी ट्रेनिंग दी और सब लोग पहुँचे, वहाँ स्वागत हुआ और कई दिनों तक रहे भी। जो आखिरी भोज कार्यक्रम था तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए, कई सारी किस्म की सब्जियां थी। तो उसमें एक सब्जी कटहल की भी थी और हनुमान जी को कटहल की सब्जी जरा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। वो सब्जी खाने लगे और ख़ास तौर से उसकी जो गुठली थी उसमें उनको ज़्यादा रुचि आ गई। अब हुआ क्या कि कटहल की गुठली वो सब्जी में से निकाल रहे थे खींच करके, तो गुठली हवा में उछल गई। अब जब उछल गई तो हनुमान जी ने सोचा कि अब तो हुई बेइज्जती है, क्योंकि लक्ष्मण भैया इतना ट्रेनिंग दिए हैं और गुठली उछल गई, अब कहाँ गिरेगी। तो हनुमान जी हवा में उड़ गए और गुठली पकड़ी। अब ये सीन नज़ारा देख करके लक्ष्मण जी तो हतप्रभ थे, लेकिन भगवान राम को हंसी आ गई। जब भगवान राम को हंसी आ गई तो हनुमान जी भी हंस पड़े। अब क्या पूछना था, जितने बंदर थे सबने गुठली हवा में उछालना शुरू किया। एक सीनरी पैदा हो गई और भगवान राम भी हंसने लगे, हनुमान जी हंसने लगे और पूरी की पूरी पब्लिक हंसने लग गई। तो जो लक्ष्मण जी की जो चिंता थी उस चिंता को भगवान राम ने कैसे हंस करके दूर कर दिया, ये उन्हीं की लीला है, वही कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।